देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। बिहार में औद्योगिक निवेश को लेकर लोगों की अवधारणा काफी बदल रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमी बिहार में निवेश की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। दरअसल पटना के ज्ञान भवन में चल रहे अगरबत्ती एक्सपो में देश के बड़े बड़े अगरबत्ती इंडस्ट्रीज के उद्यमियों ने पहुंचकर अपना स्टॉल लगाया। इस दौरान उन्होंने बिहार की तारीफ की। एक्सपो में उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी पहुंचे थे। अगरबत्ती एक्सपो के भ्रमण के दौरान उद्योग मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में आए तमाम उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार में इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है। बिहार के बारे में सभी ने अच्छी बातें कही। निवेश का माहौल तैयार हो रहा है। उन्होंने तमाम उद्यमियों से आग्रह किया है कि सिर्फ प्रोडक्ट के मार्केट के रूप में नहीं, बल्कि बिहार में भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करे। बिहार देश का एक बड़ा बाजार है और आबादी के हिसाब से 25% बाजार को कैप्चर किया जा सकता है। निश्चित तौर पे पूरे बिहार ये मानता है कि जो बिहार का जो मार्केट है वो एक बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ से हम कहते हैं देश के आबादी जितनी है उसका 25% को कैटर बिहार से किया जा सकता है या उपभोक्ता का राज है, दोनों बात है। तो नेचुरल है कि लोगों से हम यही आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारा उपभोक्ता का राज है उसे उत्पादकता के राज में बदलने की दिशा में बिहार सरकार हर एक जगह कदम बढ़ा चुकी है। आप आवे, हाथ मिलावे, हम हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें खुशी है यहाँ आकर के इस तरह का हम समझते हैं ये पहली बार बिहार में लगाया गया है। इसके लिए जो प्रायोजक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सबों को धन्यवाद देंगे कि आपके आने के बाद जो बिहार का जो एक परसेप्शन है, जितने लोगों से हमने बात किया, लोगों के मन में एक खुशी हुई कि नहीं, परसेप्शन बदल रहा है और यही चीज़ हमारी आवश्यकता है। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे, एक बार परसेप्शन बदलने में सबों का सहयोग बहुत अति आवश्यक है। परसेप्शन बदल जाएगा, इसके बाद हम कहते हैं कि मिट्टी भी हम जिस रेट में बेचना चाहते हैं हम बेच लेंगे। लेकिन गुणवत्ता वाला मिट्टी अगर बेचेंगे तो नेचुरल है उसका इतिहास लिखा जाता है, जो हमारा पुराना इतिहास है। हम कहीं ना कहीं देश में अव्वल 1 to 10 में लगातार रहे, पिछड़े, अब पुनः 1 to 10 में आने के लिए हम मशक्क़त कर रहे हैं। लोगों के पास हाथ जोड़ रहे हैं कि आइए, सरकार हर तरह से मदद करेगी और पूरे देश दुनिया में जो आपका एस्टैब्लिशमेंट शुरू से पुराना रहा है, पुराना इतिहास रहा है, तो नेचुरल उसको भी एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे बगल में नेपाल है, हमारे बगल में नॉर्थ ईस्ट है, हमारा बॉर्डर एरिया है। इसलिए हमने कहा पूरे देश के आबादी का 25% हम कैटर करने का कैपेसिटी रखते हैं। और बेंगलोर से दूर दूर से जो आप माल लाते हैं, यहाँ पे इस ढंग की एक प्लानिंग करें, एक पैर यहाँ भी बढ़ावें, ताकि यहाँ से फिर हम लोग इनपुट भी देते हैं, यहाँ से बाहर ले जाने के लिए इंसेंटिव भी देते हैं, हर एक तरह का इंसेंटिव। चूँकि जो ऐसा तो हमेशा होना चाहिए, कम से कम 2-3 साल में भी अगर इस तरह का एक्सपो हो तो यहाँ के लोगों को रोज़गार जो है बढ़ेगा धीरे धीरे। जो हमारे यहाँ के आदमी लोग बाहर जाके इसी काम को बाहर जाके वहाँ भी हमारे ही भाई लोग काम कर रहे हैं, तो उन भाई लोग को जब यहाँ काम मिलेगा, अपने घर में काम मिलेगा, वो यहाँ काम करके ज़्यादा खुश रहेंगे ना। नए प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक दूसरे से साझा होते हैं। नए प्रोडक्ट तो ऐसे ही होता है ना, जब लोग बाहर के आते हैं या हम लोग बाहर जाते हैं तो आपस में नए नए प्रोडक्ट की जो है ना वो साझा हो जाते हैं। भाई उधर क्या बिक रहा है, इधर क्या बिक रहा है, इस तरह के और नए नए ब्रांड आते रहते हैं, तो वो इसके द्वारा भी, ऐसे एक्सपो द्वारा भी हम लोग को नॉलेज में आ जाते हैं। मनवीर सिंह, बादशाह इंडस्ट्री। स्ट्रीट बज़ के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। धन्यवाद।